प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, लंबे वक्त से ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहे 20 डॉक्टर बर्खास्त, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। प्रदेश सरकार ने पेंशन धारकों को दी बड़ी राहत, कहा पेंशन के लिए फिलहाल जरूरी नहीं आधार कार्ड। पक्के करने की मांग को लेकर कंप्यूटर टीचर्स ने शिक्षा मंत्री से की मुलाकात। टीचर्स के मुताबिक शिक्षा मंत्री ने दिया है मांग पूरी करने का आश्वासन। पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा का आरोप, काम करने की बजाय कांग्रेस के किए विकास कामों को बिगाड़ने में जुटी है बीजेपी की नई सरकार। जींद में दुकानदार की हत्या के मामले ने पकड़ा तूल, दुकानदारों ने किया बाजार बंद, परिजनों के दुर्व्यवहार से नाराज डॉक्टरों ने भी की हड़ताल। जींद की भटनागर कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में लगी आग, मां बेटी की झुलसने से मौत। नरवाना में नहर में कूदे पति पत्नी, हिसार के बरवाला के रहने वाले हैं दंपति। फरीदाबाद की कृष्णा कॉलोनी के 500 घरों को रेलवे ने थमाया, खाली करने का नोटिस, लोगों में रोष। सोनीपत में हुई स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप में 400 से ज्यादा पहलवानों ने दिखाया दमखम, रोहतक पहले तो सोनीपत रहा दूसरे नंबर पर। और गुरु नानक देव जी का 545वां प्रकाश उत्सव आज पूरी श्रद्धा और रीति रिवाज के साथ मनाया गया प्रकाश उत्सव। नमस्कार, एवं तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप। हरियाणा टुडे के साथ हाजिर हूं मैं महेंद्र सिंह। हमेशा की तरह हरियाणा टुडे में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत 20 डॉक्टरों की बर्खास्तगी की खबर से। नई सरकार बनने के बाद प्रदेश सरकार के सबसे एक्टिव दिख रहे मंत्री अनिल विज ने एक और बड़ा फैसला यहां पर लिया है। विज ने जानकारी दी है कि प्रदेश सरकार ने 20 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया है। ये वो डॉक्टर हैं जो लंबे वक्त से ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहे थे। या इससे पहले आपको बता दें कि अनिल विज लगातार नजर रखे हुए थे डॉक्टरों के कामकाज को, तमाम अस्पतालों के प्रशासनिक ढांचे के ऊपर लगातार वो औचक निरीक्षण कर रहे थे। अलग अलग अस्पतालों में जाकर कुरुक्षेत्र की ही हाल ही में हमने आपको खबर दिखाई थी किस तरीके से अनिल विज अचानक एलएनजेपी अस्पताल में पहुंच गए थे और वहां पर जो भी अव्यवस्था फैली हुई थी उसका उन्होंने संज्ञान लिया और वहां पर अधिकारियों और डॉक्टरों को जमकर उन्होंने लताड़ लगाई। और अब कुछ इसी तरीके का फैसला यहां पर लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है। ये वो डॉक्टर बताए जा रहे हैं जो लंबे वक्त से ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहे थे। खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह जानकारी दी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश शर्मा अंबाला से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी दी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 20 डॉक्टरों की बर्खास्तगी के बारे में? महेंद्र, मैं ये आपको बता दूं कि स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री हैं अनिल विज हरियाणा सरकार में। इन्होंने ये बताया है कि 20 जो डॉक्टर इन्होंने बर्खास्त किए हैं ये काफी लंबे समय से टाइम भी इन्होंने ये बताया कि 2 साल, करीब 2 साल से ये गैर हाजिर चल रहे थे। इसीलिए इन्होंने जो फाइलें मंगवाकर उसको पूरा उनको चेक किया तो उसके बाद इन्होंने ये फैसला लिया कि इनको बर्खास्त किया जाए। और इनके जो साइन होने के बाद जो फाइलें इन्होंने जो बर्खास्त की हैं डॉक्टर्स को, ये फाइल इसके बाद मुख्यमंत्री के पास जाती है। और लेकिन फाइनल अथॉरिटी जो है, जो इन्होंने अपनी तरफ से फाइल निकाल दी, उसके बाद इन्होंने ये हमें बताया कि मैंने 20 डॉक्टर्स को बर्खास्त किया। लेकिन आगे भी ये जो क्रम है ये जारी रहेगा। इनको उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अभी भी जो अधिकारी हैं इनके मंत्रालय से जुड़े हुए, इनके विभागों से जुड़े हुए, वो इनको हल्के में ना लें। और आज इन्होंने जो बात कही है, ये जो स्टेटमेंट कही है, उसके बाद
ये एक मैसेज ये भी गया है कि आगे भी जो स्वास्थ्य एवं जो खेल मंत्री हैं उनकी जो सख्ती है वो जारी रहेगी। महेंद्र जी राजेश, जो ये आदेश दिए गए हैं या फिर ये ऑर्डर पास किए गए हैं मंत्री जी की तरफ से, ये आज ही पास किए गए हैं या फिर एक ये प्रक्रिया का हिस्सा था जिस तरीके से अनिल विज लगातार सक्रिय तरीके से तमाम अस्पतालों में पहुंच रहे थे और जायजा ले रहे थे? महेंद्र, मैं आपको बता दूं कि सेशन से पहले और सेशन के दौरान काफी व्यस्तता रही करीब करीब सभी मंत्रियों की। और कल जब सेशन के बाद अपने सचिवालय के दफ्तर में ये अनिल विज बैठे तो इन्होंने कल रात के करीब 8:30 बजे तक सेक्रेटरीट में बैठ के काम किया और कल ही इन्होंने इन फाइलों पे साइन किए और इन फाइलों को आगे फॉरवर्ड किया। तो ये एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इन्होंने यही आज भी यही कहा स्वास्थ्य मंत्री ने कि आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। जो लोग काम नहीं करेंगे या दूसरों को तंग करेंगे और उनके खिलाफ सख्ती जारी रहेगी। महेंद्र जी, राजेश, अनिल विज ने क्या ये जानकारी भी दी कि कहां के और कितने डॉक्टर हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया है? महेंद्र, उन्होंने कहा कि ये कुल पूरे प्रदेश के 20 डॉक्टर हैं। हालांकि उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन कौन से जिले से संबंधित हैं ये डॉक्टर, लेकिन उन्होंने कहा कि आगे उनके नोटिस में और भी ऐसे मामले हैं जो आने वाले दिनों में वो मीडिया के सामने उनका खुलासा करेंगे। महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बड़ा फैसला अनिल विज का निकलकर ये सामने आ रहा है कि 20 ऐसे डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है जो लंबे वक्त से करीब बताया जा रहा है कि 2-2 साल से अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहे थे। उन्हें बर्खास्त करने का फैसला अनिल विज ने अपनी तरफ से ले लिया है और कल बताया जा रहा है उन्होंने बर्खास्तगी के ऑर्डर पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। और उसके बाद ये कहना है अनिल विज का, जो जानकारी हमारे संवाददाता को अनिल विज ने दी है, कि वो आगे भी इसी तरीके की कार्रवाई करते रहेंगे, इसी तरीके से वो सक्रिय रहेंगे। ऐसे कर्मचारियों के ऊपर लगातार कार्रवाई होती रहेगी जो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। या तो अनिल विज जब से नई सरकार बनी है लगातार सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कभी भी किसी भी अस्पताल में पहुंच जाते हैं, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अगर ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो मौके पर ही लताड़ लगाई जाती है अधिकारियों को, डॉक्टरों को। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक राहत की बात की है सरकार ने, एक फैसला लिया है पेंशन धारकों के लिए कि बिना आधार के अब पेंशन मिलेगी। जी हाँ, प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि पेंशन धारकों को पेंशन के लिए आधार कार्ड की फिलहाल जरूरत नहीं है। समाज कल्याण मंत्री कविता जैन ने जानकारी दी है कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें भी पेंशन मिलेगी जिन लोगों के पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है। कविता जैन ने कहा है कि पेंशन धारकों के आधार कार्ड बनाने का काम सरकार सुनिश्चित करेगी। आपको बता दें कि प्रदेश में बड़ी तादाद में पेंशन धारकों के पास आधार कार्ड है ही नहीं। आधार कार्ड ना होने की वजह से कई जगह बुजुर्गों को पेंशन दिए जाने से इनकार कर दिया गया और उसके बाद उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी हाँ, निश्चित तौर पर सरकार ने एक राहत देने वाला फैसला लिया है। दरअसल आधार कार्ड ना होने की वजह से बुजुर्गों और विधवाओं को पेंशन के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोहाना से ये रिपोर्ट देखिए। नगर पालिका अधिकारी ने समाज कल्याण विभाग सोनीपत की तरफ से आदेश जारी किए हैं, जिसमें सरपंचों और वार्ड पार्षदों को एक सूचना पत्र के माध्यम से जानकारी देकर साफ कर दिया गया है कि अब से उन्हीं पेंशन धारकों को पेंशन दी जाएगी जिनके आधार कार्ड बने होंगे। जिन्होंने अपने आधार कार्ड अब तक नहीं बनवाए हैं वो विद इन ए वीक 10 डेज अपने आधार कार्ड बनवा लें, अन्यथा दिसंबर मास की जो पेंशन जनवरी में वितरित होनी है वह उनको नहीं दी जाएगी। इसकी तरफ से जिला समाज कल्याण अधिकारी। हाँ जी। प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके आधार कार्ड बने ही नहीं हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि आधार कार्ड बनाने के लिए फिंगरप्रिंट स्कैन करना जरूरी है।
बढ़ती उम्र के कारण बुजुर्गों की उंगलियों के निशान हल्के हो गए हैं। ऐसे में उनके आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। मिल की पैदी नहीं मिल रही थी। क्या कहा? आधार कार्ड नहीं बन रहे थे, किस तरह मिल रही थी? और फिर तरवाए तुम्हारे वो नहीं आए, तेने बोले कि अंगलियां के निशान नहीं आए, गुठिया के हम कैसे बनावा? 60 साल से ऊपर क्यों ना बनावा? बताओ हमने कैसे पेंशन मिल रही? अब सभी बुजुर्ग सरकार से आस लगाए बैठे हैं कि अपनी बनाई इस स्कीम में सुधार लाएं या आधार कार्ड बनाने का कोई नया तरीका निकालें, ताकि बुजुर्ग और जरूरतमंदों को उनका हक मिल सके। एवं तहलका हरियाणा के लिए गोहाना से बलराम की रिपोर्ट। जी हां, दो जानकारियां इस वक्त हमारे पास हैं। जानकारी दरअसल ये है कि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि आधार कार्ड जरूरी नहीं है पेंशन के लिए, और एक जानकारी हमारे पास ये है कि आधार कार्ड ना होने की वजह से अधिकारियों ने मना कर दिया बुजुर्गों को पेंशन देने से। सत्यवान एवं संवाददाता चंडीगढ़ से ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यवान, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा गया है नए आदेश के मुताबिक समाज कल्याण विभाग की ओर से आधार कार्ड को लेकर और पेंशन को लेकर? जी महेंद्र, बिल्कुल जो बड़ा मुद्दा प्रदेश में एक बन गया है आधार कार्ड का, जिसको लेकर के बुजुर्गों को पेंशन से वो वंचित होना पड़ गया था। तो आज जो आदेश जारी किए गए हैं समाज कल्याण मंत्री की तरफ से, कविता जैन मंत्री हैं, उनकी तरफ से कि फिलहाल सरकार ने राहत दी है। जो प्रदेश के पेंशन धारक हैं उनको आधार कार्ड न होने पर भी उनको जो पेंशन है वो दी जाएगी। इस प्रकार के आदेश दिए गए हैं। ये एक बड़ी राहत है प्रदेश के बुजुर्गों के लिए, क्योंकि मुद्दा ये बड़ा आज आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया था पेंशन के लिए, और बुजुर्गों के जो आधार कार्ड है वो नहीं बने हैं। कुछ तकनीकी खामियां रहती हैं, क्योंकि आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट्स, आंखों की पुतलियां, इनकी स्कैनिंग होती है, और वो बुजुर्गों की जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो हल्के पड़ गए हैं। इस वजह से जो उसके आधार कार्ड है वो नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन सरकार ने अभी तो फिलहाल ये फैसला जो है टाल दिया है, राहत दे दी है, लेकिन आगे की सरकार को कुछ नई नीति, नई तकनीक वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि बुजुर्गों के लिए आधार कार्ड बनवाना वो एक समस्या बना हुआ है। तो सरकार को कोई और रास्ता इख्तियार करना होगा। बुजुर्गों को पेंशन जो बैंकों के माध्यम से मिलेगी, जन धन योजना से जोड़ा गया है। इस बार 1 जनवरी से मिलने वाली जो पेंशन है उसको सरकार ने जन धन योजना से जोड़ने की कोशिश की है, और खातों के माध्यम से, बैंक खातों के माध्यम से सरकार जो पेंशन है वो देने का काम करेगी। अब देखना ये होगा कि सरकार कितना जल्द इस सभी बुजुर्गों के प्रदेश भर में जो खाते हैं वो खुल जाएंगे, और आधार कार्ड की समस्या है इसको सरकार किस प्रकार से निपटारा इसका करती है। कोई नई योजना या निश्चित तौर पर देखना होगा। सत्यवान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बलराम गोहाना से एवं संवाददाता भी इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की दिक्कतों का आज बुजुर्गों को सामना करना पड़ा, पेंशन लेने को लेकर किस तरीके की दिक्कतें उन्हें पेश आ रही हैं, और अधिकारियों का क्या कुछ कहना था? यह आदेश कब का था जब कहा गया था कि आधार कार्ड के बिना पेंशन नहीं दी जाएगी? हाँ, बताना चाहूँगा, समाज कल्याण विभाग की तरफ से सोनीपत से ग्राम सरपंचों और पार्षदों को एक सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसमें साफ साफ तौर पर लिखा गया था जब तक वृद्ध महिला और पुरुषों को पेंशन प्राप्त नहीं होगी, जब तक उनके पास आधार कार्ड नहीं होगा। आधार कार्ड न होने के कारण उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। जी बलराम, आपके पास लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त बीजेपी के नेता, हरियाणा बीजेपी के उपाध्यक्ष राजीव जैन भी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जैन जी, स्वागत है एवं तहलका हरियाणा पर आपका। राजीव जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, सुन पा रहा हूं मैं। जी, आपकी टिप्पणी चाहेंगे निश्चित तौर पर, जो एक बुजुर्गों को दिक्कत हो रही थी आधार कार्ड ना होने की वजह से, और जो एक फैसला लिया गया है समाज कल्याण विभाग की ओर से कि जरूरी नहीं है आधार कार्ड, आपकी टिप्पणी चाहेंगे सर? बात यह है कि हमारी सरकार आने से पहले एक परिपत्र जारी हुआ था। हाँ जी। कि भी आधार कार्ड जो है पेंशन होल्डर्स के लिए चाहिए, उसका बेस बना रहे हैं, और वो इसलिए बना रहे हैं कि कई जगह शिकायतें मिलती है कि बहुत सी फेक पेंशन बनी हुई हैं, और फेक पेंशन पर चेक लगाने के लिए ये किया गया था। और ऐसा कुछ नहीं है कि भी आधार कार्ड अगर नहीं होगा तो पेंशन नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है जी। ये है कि धीरे धीरे एक प्रोसेस के तहत सब जो है लोग आधार कार्ड बनवा लें, और आधार कार्ड की कॉपी जो है उस पेंशन होल्डर की लग जाए जी। इसका केवल इतना ही मतलब था जी। राजीव जैन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर आप हमें जानकारी दे पाएं,
खबर यह भी है कि इसे जनधन योजना के साथ जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि पेंशन सीधे बुजुर्गों के खाते में आ जाएगी। देखिए, प्रयास है हमारा, क्योंकि पहले एक बार सरकार ने प्रयास किए थे, वो सफल नहीं हो पाए थे। उसमें सरकार ने किसी प्राइवेट एजेंसी को ठेका दिया था जी। हमारा अभी इसका स्टडी चल रही है और प्रयास ये रहेगा कि मान लिया मेरा बैंक में खाता है, कोशिश करेंगे शहरों में तो खासतौर पे, क्योंकि ज्यादा दिक्कत बढ़ने में शहरों में आ रही है। गांव में तो ठीक है कि सरपंच है वो बात देता है चौपाल में जाके, शहरों में लोग नगर पालिका के कार्यालयों में और जगह जगह जो है सारा दिन लोग इंतजार में बैठे रहते हैं पेंशन की। तभी कोशिश ये है हमारी कि भी कम से कम शहरों के अंदर पेंशन होल्डर जो है अपना बैंक अकाउंट नंबर देते हैं, क्योंकि शहरों में आजकल सारे बैंक ऑनलाइन है, तो अपना अकाउंट नंबर दे दे, उस बैंक में चली जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। राजीव जैन जी, एक आधार कार्ड बनवाने को लेकर बुजुर्गों की ये भी दिक्कत है कि फिंगरप्रिंट्स अच्छे से नहीं आ पाते हैं, इस वजह से आधार कार्ड नहीं बन पाता। आप लोगों के संज्ञान में है ये मामला? देखिए, संज्ञान में है, बिल्कुल है, और उसमें हम आधार कार्ड जो बनाने वाली एजेंसीज हैं या जो उससे बात कर रहे हैं कि भाई जिसके फिंगरप्रिंट्स नहीं आ सकते हो तो आई कॉन्टैक्ट जो है उनके केवल के और काम चला लिया जाए, और फिर भी नहीं बनेंगे तो जो इस उम्र में पहुंच चुके हैं लोग, जो मान लिया 85 से ऊपर के हैं, 90 से ऊपर के हैं, उन लोगों के लिए आधार कार्ड में छूट दे दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। तो फिलहाल आपकी जानकारी में अगर हो तो हम जानना चाहेंगे, तमाम जिलों को, तमाम अधिकारियों को ये आदेश पहुंचा दिए गए हैं कि कोई जरूरी नहीं है आधार कार्ड, क्योंकि आज तक भी लोगों को परेशानी हो रही थी? परेशानी नहीं है, लोग वैसे ही पैनिक हो रहे हैं। अभी तक किसी को ये नहीं कहा गया कि आपकी पेंशन रोक दी गई है। नहीं, वो जा रहे थे पेंशन लेने के लिए, तो कई जगहों पर ये हो रहा था। शायद लोग ये सोच रहे हैं जो पेंशन होल्डर्स हैं कि शायद हमें अगले महीने से पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है जी। नहीं, खबर ये थी कि आज ही की कई खबरें ऐसी हैं कि कई जगहों पर बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी गई। तो आपसे ये जानना चाहते हैं, अगर आपकी जानकारी में हो, क्या तमाम जिलों के अधिकारियों को ये जानकारी दे दी गई है, उन्हें ये आदेश बता दिए गए इन आदेशों के बारे में कि आधार कार्ड जरूरी नहीं है? जानकारी बिल्कुल दे दी गई है, उनसे बुजुर्गों से यही कहा जा रहा है कि भी आप अपने वो जो है उससे आधार कार्ड की कॉपी ले आइए। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको ये कहा जा रहा हो कि आधार कार्ड की कॉपी नहीं होगी तो पेंशन नहीं दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जैन जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। राजीव जैन उपाध्यक्ष हरियाणा बीजेपी के बता रहे थे कि सरकार की कोशिश ये है कि बुजुर्गों को किसी तरीके की दिक्कतें पेश ना आए, क्योंकि आज जो खबरें आ रही थी, कई जगहों से ये खबरें थी कि आधार कार्ड के बिना पेंशन देने से मना कर दिया गया था, लेकिन शाम होते होते ये आदेश जारी किए गए हैं सरकार की ओर से, समाज कल्याण महकमे की ओर से, कि अभी जरूरी नहीं है आधार कार्ड पेंशन के लिए। हालांकि ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है सरकार के लिए कि आधार कार्ड बन जाएं जल्द से जल्द तमाम लोगों के। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुढ़ापा पेंशन की ही बात करते हैं, लेकिन यहां खबर कुछ और है। दरअसल करनाल समाज कल्याण विभाग में बुढ़ापा पेंशन के नाम पर करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ है। एक जांच में सामने आया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलीभगत कर कम उम्र के लोगों की भी बुढ़ापा पेंशन बना दी। करनाल के अतिरिक्त उपायुक्त ने जांच रिपोर्ट अब चंडीगढ़ भेज दी है। कार्रवाई क्या कुछ होनी है, ये देखने वाली बात होगी। फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर पेंशन बनाने का खुलासा हुआ है। मामला करनाल का है। समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की ये कारगुजारी एक जांच के बाद सामने आई है। करनाल के अतिरिक्त उपायुक्त गिरीश अरोड़ा ने जांच कर रिपोर्ट चंडीगढ़ भेज दी है। जांच में पता चला है कि 50 साल से भी कम उम्र के लोगों की बुढ़ापा पेंशन बना दी गई। करीब 29,000 पेंशन धारक इस वक्त जांच के घेरे में हैं। फजिंग करके उसमें फोटोकॉपी करते हुए उसमें एज उनकी ज़्यादा दिखाकर और इस तरह से पेंशन काफ़ी लोगों की बनी थी, तो वो पेंशन उपायुक्त महोदय द्वारा उनकी वितरण 2 महीने के लिए रोक दिया गया था और उनकी दोबारा से जांच की जा रही थी और उस जांच के बाद ही फिर जो सही पाए जाएंगे उनको पेंशन दी।
खबर ये भी है कि समाज कल्याण विभाग के दफ्तर से हजारों लोगों के दस्तावेज गायब कर दिए गए हैं। जांच की चपेट में वो लोग भी आ गए हैं जो पेंशन धारक बनने की सारी योग्यताएं पूरी करते हैं। इसलिए आए थे तो कितने दिन हो गए आपकी पेंशन नहीं मिल रही? मैंने तो बनाई नहीं, अभी तक बनाई नहीं। क्या कहते हैं? मेरे घर में विधानसभा सत्र के दौरान खुद मुख्यमंत्री ने माना था कि पेंशन वितरण में धांधली हो रही है। शायद इसीलिए पेंशन सीधे बुजुर्गों के खाते में जमा करने की व्यवस्था की जा रही है। अच्छा, मेरे पास अभी पूरे स्टेट की हमने नहीं ली है। हमने तो इतना ही तय किया है कि बैंक अकाउंट के माध्यम से जब ये जाएंगे तो उसमें बहुत सी बातें अपने आप ठीक हो जाएंगी। वो सब प्रक्रिया एक बार प्रारंभ हो करके पात्र जो पेंशनर हैं उनकी सूचियां वो विभाग अपने आप रिवाइज कराएंगे और ये चीज सने सने अपने आप पूरी होगी। करनाल का जो कल आपने एग्जांपल दिया कि वहाँ घपला पाया गया, ये पिछली सरकार के द्वारा कराया गया ऑडिट था। अकेले करनाल में 4.5 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई है। पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि घोटाला करने वालों पर कार्रवाई कब होगी। एवं तहलका हरियाणा के लिए करनाल से कमरजीत सिंह विर्क। और कमरजीत सिंह विर्क ज्यादा जानकारी के साथ एवं संवाददाता करनाल से फोन लाइन पर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमरजीत, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले की शुरुआत, इस जांच की शुरुआत कब हुई थी? देखिए महेंद्र, अगर बात करें इस पूरे घोटाले की बात करें तो आज से 4-5 महीने पहले ही एवन तहलका ने इस खबर को उठाया था और उसी समय जो एडीसी करनाल गिरीश अरोड़ा हैं उनसे जब हमने इस पूरे मामले में पूछा तो उन्होंने अपनी बाइट में ये कहा था कि 18,000 के करीब ऐसे मामले सामने आए हैं जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों को पेंशन के पात्र नहीं माना गया और कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपने फेक डॉक्यूमेंट जमा करवा के पेंशन बनाने की कोशिश की है और इसमें कहीं ना कहीं छोटे कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक की बात सामने घोटाले में आई थी। इस चीज को लेकर एक जांच करवाई गई थी, पूरे दस्तावेजों की जांच करवाई थी और जांच में ये फैसला बात सामने आई थी कि तकरीबन 18,000 लोग सामने आए थे। लेकिन जब अब नया मामला सामने आया, इसमें लगभग 24,000 ऐसे लोग सामने आए, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। इस पूरी जांच को करनाल के जो एडीसी गिरीश अरोड़ा ने करके इस पूरी रिपोर्ट को चंडीगढ़ भेज दिया और चंडीगढ़ में हो सकता है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो आज से 2 दिन पहले जो एक बयान दिया था, एक विधानसभा में उठाया था, हो सकता है इसके आधार पर भी उठाया गया हो। जी महेंद्र। जी कमरजीत, आपसे जानना चाहेंगे ये रिपोर्ट आगे कब भेजी गई है, जांच कब पूरी कर ली गई और इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या निकलकर सामने आए हैं? किस तरीके से घोटाला किया गया, कौन कौन से अधिकारी जांच के दायरे में आए, किन पर आरोप लग रहे हैं? देखिए महेंद्र, अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें चाहे वो गांव के सरपंच और पंच से लेके चाहे पार्षद तक लेके भी वो भी इसमें जो हमारे नुमाइंदे हैं, चुने हुए नुमाइंदे भी कहीं ना कहीं इस चीज में इन्वॉल्व पाए गए हैं और इसके साथ साथ समाज कल्याण विभाग पर सीधी उंगली उठती नजर आ रही है। और आज से 4 महीने पहले ही जब पहली सरकार के टाइम से ही इसकी जो घोषणा हो गई थी, इसकी जो जांच की रिपोर्ट शुरू हो गई थी, कहीं ना कहीं विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए इसको कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था और जैसे ही नई सरकार आई उसने इस पूरी जो प्रक्रिया थी, इस जांच को, जो पेंशन बढ़ाने की बात सामने आ रही थी, 2,000 पेंशन बढ़ाने की बात आ रही थी, इन सभी चीजों को लेकर सरकार ने कहीं ना कहीं अपने अधिकारियों पर दबाव बनाया और इस रिपोर्ट का पिछले दिनों मीडिया में आना और मनोहर लाल खट्टर से ऐसे सवाल और ऐसी बातें उनके सामने करनाल से जब वो अपने प्रचार पे आते थे, ऐसी बातें उनके सामने आती थी। इस चीज को लेके भी कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सरकार है वो इस चीज की ओर ध्यान दिया और इस चीज के ऊपर पूरा दबाव बनाया और जल्दी ही जो एडीसी हैं करनाल के उनका ये कह दिया कि करनाल से ये रिपोर्ट चंडीगढ़ पहुंच ली और जल्दी इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। जी कमरजीत, समाज कल्याण विभाग के दफ्तर से दस्तावेज गायब होने की भी खबर है? बिल्कुल, इस बारे में जब एडीसी करनाल से पूछा गया तो उनका यही कहना था, इस मामले में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, हो सकता है कुछ ना कुछ जो हमारे सूत्र बता रहे थे, सूत्रों से जो जानकारी मिली थी, सूत्रों से यही जानकारी मिली थी, समाज कल्याण विभाग से ऐसे दस्तावेज वहां से गायब हैं। कहीं ना कहीं उन दस्तावेजों में कहीं ना कहीं फेक डॉक्यूमेंट लगाए गए थे और भी कई तरह के ऐसे दस्तावेज लगाए थे कि उम्र 40 की है और किसी जो सर्टिफिकेट है जहाँ कोई और डॉक्यूमेंट है किसी और व्यक्ति का लगाया
गया था। ऐसे कई फाइलें डिपार्टमेंट से गैब है, समाज कल्याण विभाग से डॉक्यूमेंट गैब है, ऐसे की जानकारी हमारे सूत्रों के जरिए मिल रही है। जी कमरजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो योग्यता रखते हैं पेंशन बनवाने की या फिर जो सही तरीके से पेंशन बनवाए हुए हैं, उन लोगों को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और क्यों उन्हें दिक्कतें पेश आ रही हैं इस जांच की वजह से, इस घोटाले की वजह से? देखिए मिंदर, अगर बात करें तो ऐसे जो घोटाले सामने आते हैं, जांच सामने आती हैं, इसके साथ साथ तो बात तो वो सामने आती है, गेहूं के साथ घुन फिस जाता है। ऐसी बात इन लोगों के सामने आ रही है जो पात्र लोग हैं और काफी लंबी उम्र के हैं, 60 से 65 और 70 साल के भी ऐसे लोग देखे जा सकते हैं जो समाज कल्याण विभाग के चाहे एडीसी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं और उनकी पेंशन नहीं बन रही। कहीं ना कहीं उनको कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ से यही कह दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है कि आपको जल्दी ही आपकी जो पेंशन है वो बन जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई, पेंशन को लेकर बातचीत हुई, उनका यही कहना था कि हम कई महीने और कई साल से पीछे फिरे हैं, लेकिन हमारी जो पात्रता होने के बावजूद भी हमारी पेंशन नहीं लगाई जा रही। जी निश्चित तौर पर ये व्यवस्था जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जो पात्र लोग हैं उनकी पेंशन नहीं बन पा रही है और जो पात्र नहीं थे उनकी पेंशन बन गई है। बहुत बहुत शुक्रिया कमरजीत तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कुछ और खबरें हैं जिन पर भी विस्तार से चर्चा होगी।